कृपया नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्रों से इंद्रिय ज्ञान होता है और इंद्रिय ज्ञान ही संसार का हेतु है। इसलिए नेत्रों को बंद रखिए। अंतर्दृष्टि से अपना ही अनुभव करिए। अपने आभ्यंतर अमूर्त काया का जो आपका स्वरूप है, आप हैं और आप आनंद कंद हैं। आनंद से ही हमारी काया रची हुई है, पर अनादि से बहिर्मुख रहने से, मूर्त पदार्थों को देखने जानने से मूर्त के साथ हमारा बंधन हुआ है। मूर्त की मिलावट हुई है और उसी के कारण से हमको हमारी अमूर्त काया में विशेष सुख अनुभव में नहीं आता। कर्म का उदय होने पर हमें अपने शरीर में सुख का अनुभव नहीं होकर दुख का अनुभव होता है, और कर्म का उदय नहीं हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, तो इसी अमूर्त काया में हमें अपूर्व सुख का अनुभव होता है। सुख दुख की घटना बस अपने इस अमूर्त काया में ही घटती है, अपने सिर से पैरों तक ही। और यहाँ दुख की घटना नहीं घटे और केवल सुख का ही अनुभव हो, इसके लिए हमको अंतर्दृष्टि बनाकर रखना है। बाहर की मूर्त दुनिया से अपने आप को छुड़ाना है। जो निस्सार है, मूर्त दुनिया को ही संसार जानिए। संसार भयावह है, मानिए मूर्त दुनिया भयावह है। क्षण क्षण में अपना रूप बदलती है। कभी यह भौतिक दुनिया सुंदर रूप बनाकर हमको आकर्षित करती है, फिर थोड़े समय बाद असुंदर होकर हमको दुख भी उत्पन्न करती है। इस प्रकार बाहर की दुनिया का दूसरा नाम माया है। या जग धोखे की टाटी, या जग मन यह मूर्त संसार धोखे की टाटी है। इसी से हमें अपने आप को छुड़ाना है और अपने ही चेतन काया से अपने आप को जोड़कर रखना है। और इसका फल अनादि से चले आए हुए संसार की समाप्ति है। फिर हमको अपने सर्वांग में अपूर्व सुख का ही अनुभव होता है। जो सुख वर्णनातीत है, वचनातीत है। जिस सुख को परमात्मा अनुभव करते हैं, उसी सुख का हम भी अनुभव करते हैं। तो अंतर्दृष्टि से मूर्त कर्म का संबंध मिट जाने पर हम स्वयं परमात्मा होते हैं। कभी हमने परमात्मा होने का मन गंभीरता से बनाया ही नहीं। परमात्मा होने की वास्तव में कोई इच्छा ही नहीं की। बाहरी साधनों से ही हमने सुख पाने का प्रयत्न किया। बाहरी साधनों को ही जुटाने में, उनकी रक्षा करने में और भोगने में लगे रहे। उसी का दूसरा नाम दुर्ध्यान है।
और मूर्त से छूटकर अपनी अमूर्त काया पर आते हैं तो फिर वैसु ध्यान होता है जो हमें अपने भीतर फिर सुख का अनुभव कराता है। आप ही सुख रूप होता है और अपने को सुख का अनुभव कराता है। अपनी काया का कैसा भी अनुभव होता हो, सुखद या दुखद, अभी वर्तमान में वही अनुभव हमको करते हुए रहना है। अपना ही आस्वादन कीजिए, अपना भोग ही निर्दोष भोग है। मूर्त पदार्थों का भोग विषय भोग कहलाता है और वही सकल दुखों का कारण है। मूर्त पदार्थों के भोग में ही हम अहोरात्रि लगे रहते हैं और उसके दुष्फल को नहीं जानते हैं। और उसके दुष्फल में शरीर में नाना व्याधियां होती हैं, नाना प्रकार की वेदना होती है, बाहर में भी प्रतिकूल प्रसंग मिलते हैं। सारा जीवन क्षण मात्र में अस्त व्यस्त हो जाता है और जीव नाना बार मरण को प्राप्त होता है। मूर्त पदार्थों से सुख पाने का प्रयत्न करना बंद कीजिए। भले हम एक साथ नहीं कर पाए पर कम से कम मूर्त पदार्थों में सुख बुद्धि छोड़िए। भले उनके आश्रय से हम स्वस्थ होते हैं तो हमको सुख का अनुभव होता है, पर वह भ्रामक सुख है और उसका अंत विरस होता है। अचेतन पदार्थों में सुख बुद्धि छोड़कर अपने ही चेतन काया में सुख बुद्धि करिए। अपना रूप चेतन है और अमूर्त है और उसका मूर्त में मिला रहना ही दोष रूप है, दुख रूप है। उस मूर्त काया को कोई आत्महत्या करके उससे मुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि इस मूर्त काया जो स्थूल, इसके अलावा सूक्ष्म मूर्त काया का और बंधन है, जिसको शास्त्रीय भाषा में कारमण शरीर कहते हैं। और इस मूर्त काया में तेज उत्पन्न करने वाला एक तेजस शरीर और है और मरण होने पर यह कारमण शरीर और तेजस शरीर चला जाता है तो ये शरीर निस्तेज दिखाई देता है। तो ये मूर्त शरीर है, ये वास्तव में तेज रूप दिखने पर भी स्वभाव से निस्तेज है। जीव के संबंध से ही इसमें तेज दिखाई देता है और हलन चलन रूप क्रिया दिखाई देती है। हमारी मौजूदगी से ही नाना प्रकार की क्रियाएं इस शरीर में होती हैं और हमें इस मूर्त शरीर से पृथक होना है और पुनः नया शरीर प्राप्त नहीं करना है। उसके लिए अपना स्वरूप जो मूर्त में गुप्त है, अंतर्दृष्टि से अनुभव में आता है। सिर से पांव तक ये मैं हूँ। यहाँ आराम वेदना की स्थिति हमारी अमूर्त काया में ही होती है। तो जो भी आराम वेदना की स्थिति अपने में है, उसी का अनुभव करते हुए रहना है। बाह्य जगत से राग द्वेष छूट जाता है और हम मुक्त हो जाते हैं। जहाँ बहिर्मुक्ता है वहाँ फिर बाह्य जगत से राग द्वेष अवश्य होता है। और बहिर्मुक्ता है वही इंद्रिय ज्ञान है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान को ही संसार का हेतु जानिए।
जो मूर्त पदार्थों का देखना जानना हम करते हैं वही एक संसार का हेतु है। ये अलग बात है कि जानने देखने को तथाकथित पंडित और साधु ज्ञान स्वभाव प्रसिद्ध करते हैं, और कभी हम उस छल में आकर फिर बहिर्मुखता को ही अपना स्वभाव मान लेते हैं और उससे धर्म के नाम पर हम अधर्म को पाकर अपने संसार को ही बढ़ाते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। कभी सिर में दर्द अनुभव में आता है, कभी नहीं आता है, क्योंकि कर्मों की स्थिति बदलती रहती है। और जब कर्म का संबंध ही नहीं रहता तो फिर वास्तविक सुखद जीवन प्रकट होता है, और संबंध को मिटाने के लिए हमें बस अपने सन्मुख रहना है। इससे ही कर्म अपना फल देकर या बिना फल दिए ही हमसे अलग हो जाते हैं। जीव और कर्म की संधि में अपने ध्यान को लाने से दोनों पृथक हो जाते हैं और जीव का सुख प्रकट हो जाता है। इसीलिए ध्यान से ही कर्मों का नाश होता है, संसार का नाश होता है। अन्य किसी उपाय से संसार का नाश नहीं होता, और अन्य कोई उपाय धर्म भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है। जीवों की रक्षा करना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य से रहना, परिग्रह नहीं रखना, इन सब को करके भी यदि जीव अंतर्मुख नहीं होता है तो फिर संसार सागर को पार नहीं करता है। किसी पर क्रोध भी नहीं करे, कोई मान भी नहीं रखे, कोई मायाचार भी नहीं करे, कोई लोभ भी नहीं रखे, तथापि यदि अपने सन्मुख नहीं होता है तो फिर उसने वास्तव में कुछ भी धर्म नहीं किया है। और धर्म की भाषा में तो बहिर्मुख जीव पशु है और पापी है। भले हमें ये सुनने में अच्छा नहीं लगता हो, पर यह परम सत्य है। इस कटु सत्य को हमें स्वीकार कर अपने आप को यथासंभव बहिर्मुखता से बचाना है। जब जब हम बाह्य कार्यों से निवृत्त हों तब तक हम अपनी मूर्त से जुड़े, और उस जुड़ने से कर्मों का बंधन मिटता है तो फिर हमारी मूर्त हमें सुखरूप अनुभव में आने लगती है, और वह सुख ही वास्तविक सुख है। उसी सुख को परमात्मा भी भोगते हैं, अनुभव करते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। हमने जगत के पदार्थों से प्रेम किया है, पर अपनी इस अमूर्त काया से ही, माने अपने से ही प्रेम नहीं किया। कदाचित प्रेम किया हो तो अपने से बद्ध मूर्त काया से किया है, जो वास्तव में पर का ही प्रेम है। क्योंकि हम मूर्त नहीं है, मूर्त पदार्थ पर द्रव्य है, मूर्त शरीर व पर द्रव्य है। इसी में मिला हुआ हमारा अपना मूर्त शरीर वह हमारा स्वरूप है। उस अपने स्वरूप से ही हमें अतिशय प्रेम करना है। कोई हमसे प्रेम करे, हम कोई से प्रेम करें, यही संसार का स्वरूप है, जिसमें सिवाय दुख के और कुछ भी प्राप्त नहीं होता। राग भले मीठा लगता हो, पर विपाक में वही जहर रूप होता है और नाना कष्टों को देता है।
पर से प्रेम करना सार्थक कदाचित हो सकता है यदि पर हमारे साथ सदा बना रहे। जन्म से मरण अब तक देख लीजिए, कितने पदार्थों का संयोग हुआ और फिर वियोग हो गया। वे हमारे साथ नहीं बने रहे। नए संयोग मिले, प्राणों का वियोग हुआ और अंतोगत मरण समय में सारे संयोगों का हमेशा के लिए वियोग हो जाना है। और आयु कितनी थोड़ी है, तो फिर संयोगों का क्या विश्वास करना है। विश्वास करना है तो पर का क्यों करना है, अपना ही विश्वास कीजिए, आत्मविश्वास कीजिए। जहाँ अपना विश्वास होता है वहाँ अंतर्दृष्टि बनती है। अपना राग होता है तो अंतर्दृष्टि बनती है। जो भी मुक्त हुए हैं, परमात्मा बने हैं, वे अपने से प्रेम करके ही बने हैं। लव दाई सेल्फ, रेस्पेक्ट दाई सेल्फ, लिव विथ दाई सेल्फ। अपने साथ रहिए, अपने से प्यार करिए, अपने पर ही विश्वास कायम कीजिए, क्योंकि आप ही ध्रुव है, शाश्वत है। ये सब माया नगरी है, आज है और कल नहीं है। सब इंद्रधनुषीय रंग है, जो बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। एक आप ही है जो भले मूर्त से बंधा है पर सदा ही उपलब्ध है। आप आपसे अलग नहीं हो सकता है, लेकिन विमुख होकर ही अलग होने समान हो जाता है। तो आप आपके साथ एकत्व को अंगीकार करिए, अपने सन्मुख होकर। एकत्व विभक्त आत्मा सर्वत्र सुखी लोक में। अपने से एकत्व करके, पर से विभक्त करके ये जीव कहीं भी रहे फिर सुख से रहता है। यही स्वपर का विवेक है, स्वपर का भेद विज्ञान है, जिससे ही जीव परमात्मा बनते हैं। और यह भेद विज्ञान नहीं किया जाता है तो फिर उसी से जीव संसार की नाना गतियों में जन्मता और मरता है। लेकिन यदि इंद्रिय ज्ञान को जीवित रखा जाए तो फिर पर में राग, पर में अपनापन उत्पन्न हो ही जाता है। सारा व्यवहार फिर ऐसा स्वतः बनता है। संयोगों को हम अपना मानने लगते हैं, उनमें राचने लगते हैं, फिर उनके विछोह में फिर रोने लगते हैं। और इस सब में हम मूर्त से बंधे रहते हैं, तो फिर मूर्त कर्म का उदय होने पर यह शरीर जो सुख रूप अनुभव में आना चाहिए, अपना मूर्त शरीर वह दुख रूप अनुभव में आता है। नाना व्याधियां उत्पन्न हो जाती है, जीव बहुत पीड़ा का अनुभव करता है और पीड़ा का अनुभव करते हुए मर भी जाता है। पर ये क्यों हुआ और क्यों नहीं होना चाहिए, इसको समझ नहीं पाता है। तो नाना रोगादिक होते हैं, पीड़ा होती है, तो उसका कारण तुम्हारी बहिर्मुखता है, कोई बाहर कोई कारण नहीं है। बाहर से को कारण को मिटा भी देंगे, अंदर का कारण बना रहा तो फिर शरीर में वेदना होने वाली है और फिर मरण भी दुख रूप होने वाला है। तो दुख का कारण कहीं बाहर नहीं तलाशना है। हमारी बहिर्मुखता ही पर के प्रति राग द्वेष उत्पन्न कराती है और नाना कर्मों को आमंत्रित कर रोगों को उत्पन्न करती है, वेदना को उत्पन्न करती है, मरण को उत्पन्न करती है। अपने से प्यार करिए, उसके लिए फिर नेत्रों को खुला रखने की आवश्यकता भी नहीं।
न कानों की जरूरत है, न नासिका की, न रसना की, न कोई स्पर्श इंद्रिय की, न मन की, न मस्तिष्क की। मूर्त की पराधीनता से हमें हमारा प्रेम ही मुक्त करता है। तभी कहा है, पर द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन भये थिर सम्यक चारित्र सो। तो मोक्ष मार्ग में तो आप ही जयवंत वर्तता है। तभी कहते हैं मेरा मुझको नमन है। भले ही लोक में दूसरों को नमन करने का ही प्रचलन हो, धर्म में भी मंत्र ऐसे ही बने हैं जिसमें दूसरों को नमस्कार किया जाता है, पर वास्तव में सच्चा मंत्र तो यही है कि मेरा मुझको नमन है। नमो नियदेहम, अपने शरीर को नमस्कार हो, क्योंकि उसी से जुड़ने से हमें सातिशय सुख का अनुभव होता है। हम परमात्मा दशा को प्राप्त करते हैं। तो अपने देह का मतलब मूर्त देह तो अपनी नहीं है, पर इसी में अपनी अमूर्त देह है। उसको मेरा हृदय से नमन हो, उसी का प्रेम हो, उसी के प्रति राग हो, उसी की सन्मुखता हो, फिर उसी के सुख का भोग हो। इस सब में अत्यंत स्वाधीनता है। कोई संयोग नहीं है, कोई वियोग नहीं है, कोई धोखा नहीं है, कोई अर्थ का काम नहीं, कहीं जानना नहीं है, अपने में ही ठहर जाना है, स्वयं में स्थित हो जाना है, अपने में ही उपस्थित रहना है। इसी को प्रेजेंट माइंडेड कहते हैं। और इससे जो भिन्न है वह एब्सेंट माइंडेड पागल है, पशु है, पापी है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। दोनों नेत्र जैसे जैसे हम अंतर्दृष्टि करते हैं, ठहरते हैं, वैसे वैसे अपना प्रेम पुष्ट होता जाता है। फिर वह रुचि ही हमको पुनः पुनः अंतर्मुख करके कर्मों के बंधन से छुड़ाती है। अपना राग बढ़ता जाए, उसके लिए अपनी सन्मुखता को बढ़ाते जाइए। हम जिसको विषय बनाते हैं उसी के प्रति राग होने लगता है। जब अपने कोई विषय बनाते हैं, अपने सन्मुख होते हैं, तो फिर अपने से राग होता है। पर का राग तो आग है और अपना राग अत्यंत शीतलता है। पर धन धूलि समान, और अपना धन तो थोड़ा भी हो तो अपने काम आता है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। दोनों कानों पर कर्ण युगल। यदि जीव वास्तव में अपने ध्यान को नेत्र बंद कर अपने सन्मुख करता है, अपने अंग उपांगों की ओर ले जाता है, तो निश्चित ही वह शांति का अनुभव करता है। और होनहार जीव तो समझ जाता है कि सारे में ही कि सुख का मार्ग यही है। अपने ध्यान को अपने नासिका के भाग पर लाइए। अपने भीतर से ये आवाज उठनी चाहिए कि मार्ग यही है। तभी हम अंतर्मुख हो सकते हैं। दबाव से जो कोई अंतर्मुख होता है तो फिर दबाव मिटने पर वो अभिमुख हो जाता है। कुत्ते की पूंछ को जिसका टेढ़ा स्वभाव है, दबाव से नलकी में सीधा कितने समय तक रखें तो भी नलकी का बंधन छूटने पर फिर वह टेढ़ी हो जाती। तो दबाव से हम ध्यान करते हो
तो फिर वह दबाव मिटने पर हम ध्यान करना बंद कर देते हैं। तो ये ध्यान कोई दबाव से नहीं करना है, अंतर प्रेरणा से अपने हित के लिए करना है, अपने सुख के लिए करना है, अपने को जन्म मरण से मुक्त करने के लिए करना है। और ये बात अंतर्मुख होने से ही अच्छी तरह हृदयंगम हो जाती, क्योंकि अंतर्मुख होने से वास्तव में हम तनाव से मुक्त होते हैं। एक अच्छी अनुभूति होती है, भले ही प्रारंभ में स्पष्ट शांति अनुभव में नहीं आती, पर जो जो हम अपने सन्मुख ठहरते हैं त्यों त्यों हमें अपूर्व शांति और सुख का अनुभव होता है। और जो युवा हैं, जिनके कर्म का विपाक मंद रहता है, वे तो फिर ध्यान में अद्भुत सुख का अनुभव कर विशेष प्रकृति शीघ्रता से कर लेते हैं। तो वास्तव में ध्यान का अभ्यास युवावस्था में किया जाए तो उस अभ्यास से जीव परमात्मा भी बन जाता है। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए, दोनों नथनों का भाग मुख पर लाइए, मुख के भीतर तालु भाग पर लाइए, सीने के मध्य में हृदय स्थान पर आइए, पेट के मध्य में नाभि स्थान पर आइए। इस प्रकार अपने आभ्यंतर मूर्ति के विभिन्न भागों में जाइए, ठहरिए, अपने प्रति प्रेम को पुष्ट करिए, कर्मों के बंधन को तोड़कर यहाँ सुख प्रकट करिए और फिर उस सुख को बढ़ाते जाइए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।